बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं आपकी दोस्ती उस्मान डार जितनी तो नहीं है कि आपकी हवेली में आके मजम्मत करता 9 मई की, लेकिन मैं यहाँ पे 9 मई की मजम्मत करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान को जिस तरह जेल में डाला, इंशाल्लाह ये यूथ 8 फरवरी को वोट डाल के उसका बदला 25 तारीख को जब बुलाया इमरान खान ने आप लोगों को, आप बुज़दिलों की तरह घर में बैठे रहे, बाहर नहीं है। वो बेचारा अकेला वेलवेला होता रहा और वो लॉन्ग मार्च लेके वापस चला गया। इमरान खान ने आर्मी चीफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया, उसने आपको बुलाया, बुज़दिलों की तरह घरों में बैठे रहे, आप नहीं आए। वो बेचारा गोलियां पड़ी उसको, वो गोली खा के, अब आपने पूरी बात सुनी, उसी हौसले तसल्ली से मैं आप सब लोगों की बात सुन रहा हूँ, ठीक है। अब वो बेचारा 9 मई को जब ये वाक़या हुआ, जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी इमरान साहब ने, वो जो प्रोटेस्ट करने के लिए लोग आए पूरे पाकिस्तान में, वो 15, 20, 25 हज़ार लोग थे। वो कोर कमांडर लाहौर का जो है वहाँ, तो मैं खुद देख रहा था कि मैं प्रोग्राम करने जा रहा था, तो वहाँ पे आपके कुछ 4-5 हज़ार लोग ब्रिज पे चढ़ते हुए आ रहे थे। ठीक है, वो मिलिट्री पुलिस ने उनको नहीं रोका, ये बिल्कुल अंडरस्टूड है कि वो उन्होंने नहीं रोका और आने दिया। अगर रोकते, क्लैश हो जाता, पता नहीं लोग मारे जाते, तो आपने पता नहीं क्या क़यामत ले आनी सारे माल्टन। आप तो खुश होते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले मरे ताकि फ़ौज के खिलाफ एक केस बनता, इस तरह आप कह रहे हैं। लेकिन मेरे भाई बात ये है कि इलेक्शन छोड़ें, आज अगर आपने इंकलाब लाना होता ना, तो आप यहाँ बैठ के तालियां ना पीट रहे होते। तालियां आपको पता है और भी बड़े लोग पीटते हैं, मर्दों की तरह जाते बाहर और जाके कोट लखपत के बाहर प्रोटेस्ट करते। दुनिया की कोई जेल उसको रख ही नहीं सकती थी अंदर आपके लीडर को। आप दुनिया में जितने रेवोल्यूशन से आप पढ़ लें, सर एक मिनट हिस्ट्री उठा के देख लें। यूएसएसआर टूट गया, अवाम निकल आई बाहर। बर्लिन वॉर गिर गई, अवाम निकल आई बाहर। आप तो उसमें ही बाहर नहीं आए, आप बाहर नहीं आए, लीडर आपका अंदर पहुंच गया। अब आप इतने गिल्टी हैं, इतने गिल्टी हैं कि आप कभी मेरे पे इल्जाम डाल रहे हैं, कभी आप उस पे डाल रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से, हसन नियाज़ी मेरा दोस्त है, उनके वालिद साहब है, बड़ा एहतराम है इनका। इन्होंने 2018 के इलेक्शन की बात की कि आरटीएस बैठा के 8 बजे इमरान खान को जितवा दिया गया, और ये अब 2024 में बता रहे हैं। तो एक शेर याद आ गया, तुम्हें सब खबर है दुश्मन के ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। वाह, ठीक है जी, पॉइंट। सवाल आपका सर आपके लिए भी मेरे लिए सवाल है कोई? बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं आपकी दोस्ती उस्मान डार जितनी तो नहीं है कि आपकी हवेली में आके मजम्मत करता 9 मई की, लेकिन मैं यहाँ पे 9 मई की मजम्मत करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान को जिस तरह जेल में डाला, इंशाल्लाह ये यूथ 8 फरवरी को वोट डाल के उसका बदला। बोलो बेटा, आपकी बात पे नहीं साहब एक मिनट बोले, आप जो कहना चाह रहे हैं। अब आपने टोक दिया, आपने बात कर दी, बड़ी अच्छी बात है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 25 तारीख को जब बुलाया इमरान खान ने आप लोगों को, आप बुज़दिलों की तरह घर में बैठे रहे, बाहर नहीं है। वो बेचारा अकेला वेलवेला होता रहा और वो लॉन्ग मार्च लेके वापस चला गया। इमरान खान ने आर्मी चीफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया, उसने आपको बुलाया, बुज़दिलों की तरह घरों में बैठे रहे, आप नहीं आए। वो बेचारा गोलियां पड़ी उसको, वो गोली खा के, अब आपने पूरी बात सुनी, उसी हौसले तसल्ली से मैं आप सब लोगों की बात सुन रहा हूँ, ठीक है। अब वो बेचारा 9 मई को जब ये वाक़या हुआ, जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी इमरान साहब ने, वो जो प्रोटेस्ट करने के लिए लोग आए पूरे पाकिस्तान में, वो 15, 20, 25 हज़ार लोग थे। वो कोर कमांडर लाहौर का जो है वहाँ, तो मैं खुद देख रहा था कि मैं प्रोग्राम करने जा रहा था, तो वहाँ पे आपके कुछ 4-5 हज़ार लोग ब्रिज पे चढ़ते हुए आ रहे थे। ठीक है, वो मिलिट्री पुलिस ने उनको नहीं रोका, ये बिल्कुल अंडरस्टूड है कि वो उन्होंने नहीं रोका और आने दिया। अगर रोकते, क्लैश हो जाता, पता नहीं लोग मारे जाते, तो आपने पता नहीं क्या क़यामत ले आनी सारे माल्टन। आप तो खुश होते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले मरे ताकि फ़ौज के खिलाफ एक केस बनता, इस तरह आप कह रहे हैं। लेकिन मेरे भाई बात ये है कि इलेक्शन छोड़ें, आज अगर आपने इंकलाब लाना होता ना, तो आप यहाँ बैठ के तालियां ना पीट रहे होते। तालियां आपको पता है और भी बड़े लोग पीटते हैं, मर्दों की तरह जाते बाहर और जाके कोट लखपत के बाहर प्रोटेस्ट करते। दुनिया की कोई जेल उसको रख ही नहीं सकती थी अंदर आपके लीडर को। आप दुनिया में जितने रेवोल्यूशन से आप पढ़ लें, सर एक मिनट हिस्ट्री उठा के देख लें। यूएसएसआर टूट गया, अवाम निकल आई बाहर। बर्लिन वॉर गिर गई, अवाम निकल आई बाहर। आप तो उसमें ही बाहर नहीं आए, आप बाहर नहीं आए, लीडर आपका अंदर पहुंच गया। अब आप इतने गिल्टी हैं, इतने गिल्टी हैं कि आप कभी मेरे पे इल्जाम डाल रहे हैं, कभी आप उस पे डाल रहे हैं। अब मेरे भाई कूफियों की तरह घर में ना बैठना, जाके वोट डाल देना जिसको देना है, ताकि जिता दो उसको, ठीक है ना। बस 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 इतनी बात है। आगे मैं दूसरी आगे भी चल रहा है ना मैं यार, आपका मेरा कॉन्टेस्ट फिर किसी बाहर चल के कर लेंगे, डिबेट करेंगे इंटेलेक्चुअल। नहीं राजा साहब, आपसे बात नहीं हो रही ना सर, उनकी मेरी बात थी। ओहो, आपकी बात खत्म होगी ना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब एक शेर है। नेक्स्ट नहीं बेटा बात सुनो, आप वोट डालें ना, आप वोट डालें, घरों में नहीं बैठे, जय जय वोट डालें। नहीं बहस करें, अक्लमंद लोग भी बहस करते हैं। इसलिए मैं एग्जैक्टली यही बात करने लगा था, कामरान साहब शुरू हो गए कि मुझे तो एक चीज का पता है
कि इमरान खान साहब ने जब तय किया कि जनरल आसिम मुनीर साहब के अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए, जो कि बड़ा अजीम काम था, जो उन्होंने जब जिम्मा उठाया, और उन्होंने इसके लिए, आपको शायद याद नहीं होगा बच्चों, आपने पता नहीं हल्फ लिया या नहीं लिया, लेकिन कई करोड़ों लोगों ने शायद हल्फ लिया हो कि इमरान खान साहब बाकायदा हल्फ लेते थे यूनिवर्सिटियों में जाके कि तो आप लोग आएंगे, और वो 30 लाख का मजमा उनको चाहिए था। 25 अप्रैल का जिक्र किया, 26 नवंबर का जिक्र किया। अगर हकीकत यह है कि वहां पे 30 लाख नहीं 30,000 बंदे भी आ जाते ना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आसिम मुनीर साहब चीफ ना बनते। मैं एकेडमिक बात कर रहा हूं। इसका मतलब है कि जब आप 30,000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके, तो अब आप जाके अंदाजा कर रहे हैं कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर उनकी शेर सुन के, किसी के और किसी के क्या सुन के, इनफैक्ट ये इस बात का अपनी जो औकात है ना, वो संजू एक बहुत बड़ा चाइनीज फिलासफर था, उन्हें 2 बातें की हैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए, इमरान खान की रहनुमाई के लिए, नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई के लिए, मेरी रहनुमाई के लिए। अपने दुश्मन को पहचानो और अपनी औकात को पहचानो। पॉइंट आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम एंड इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपने ये बात कही है कि आप लोग सिरातल मुस्तकीम, ठीक है बेटा पढ़े पूरा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ताला हम सबको सीधी रास्ते पे चला। टाइम वेस्ट हो गया बहुत। आप लोग बाहर नहीं निकलते, सिर्फ आप लोग बातें करते हो, तालियां बजाते हो। अच्छा। आंखों देखा वाक़या मेरे घर के सामने वो बेचारे बाहर निकले और अभी तक वो जेल में हैं। कौन? मेरे घर के सामने बच्चे गए हैं वो बट्टी साहब, आपकी तो बड़ी सेहत छुड़ाया जाके यार। अच्छा जी, आप जाती इश्यूज नहीं सेटल करने इधर। हम सबको पता है कि मुल्क की जो सबसे बड़ी और पॉपुलर पार्टी है, वो उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, उससे उसका निशान भी छीन लिया गया है। सिर्फ एक पार्टी की जिसकी मकबूलियत 10% भी नहीं रही, उसको हमारे सरों पर मुसल्लत किया जा रहा है। तो क्या अब हम ये समझे कि हम उस अंग्रेज दौर में वापस चले गए हैं कि जहाँ पे अच्छा हमारे सवाल है आपका, पास। इसका जवाब मुसद्दिक साहब देंगे। जी मुसद्दिक साहब, आपको मुसल्लत किया जा रहा है। बस एक और बात, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं। 2018 के इलेक्शंस में मेरे घर के 4 अफराद का वोट एक ही हल्के में था। इस इलेक्शन में मेरे घर के 5 अफराद का वोट पाकिस्तान के 5 मुख्तलिफ शहरों में है। तो क्या ये मैं सोची समझी साजिश समझूं कि आप अफसोस की बात है। आवाम को वोट नहीं डालने दे रहे? क्या ये सोची समझी साजिश है कि आवाम को जलील किया जाए? इनका जो सवाल है ना, हर हल्के में इस्तेमाल करें। जी सर, बहुत शुक्रिया कि आवाम जलील होकर वोट ही ना डाल सके। मुसद्दिक साहब जवाब दें। जी, मेरा इस वक्त बेटा आपके जिस हलके के अंदर भी आपका वोट है, वहाँ पे आप सबको मालूम है कि पीटीआई का कैंडिडेट कौन है। अगर आपकी बात ठीक है तो आप जाके उन्हें वोट डाल दें। हाँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अगर लोग जो भी वोट डालें, जिसको भी वोट पड़े, जिसको मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान चाहेगी उसी को जीतना चाहिए। जहाँ तक आपके सवाल हैं इलेक्शन कमीशन के मुतालिक और सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक, तो मैंने पहले कहा है हम तो इस अमल से खुद गुजरे हैं। मैं तो खुद मेरे हाथ से मेरी पर्ची के ऊपर से शेर का निशान फाड़ के कहा गया कि आप आज़ाद हैं, तो मैं कैसे किसी चीज़ को सपोर्ट करूं? जो सवाल आपका सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट से पूछें। सवाल तो ले लें बेटा, बोलो 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 बोलो। बोलो जी वालेकुम। मेरा क्वेश्चन अजहर सिद्दीक साहब से, उससे पहले मैं मेट्रो के बारे में बताना चाहूँगी कि यहाँ पे सब इमरान खान का जो कह रहे हैं कि मेट्रो का कोई फ़ायदा नहीं। सर, मैं शालामार बाग से आती हूँ और मुझे इतना फ़ायदा है मेट्रो ट्रेन का कि मैं जो सफ़र जो मुझे 1.5 घंटे में तय करना पड़ता था, मैं तकरीबन 40 मिनट में दूसरी बात ये सर, दूसरी बात ये कि जो पीटीआई वाले आज ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ ये वाली ज़्यादती होगी, हमारे साथ ये वाली ज़्यादती होगी, तो सेम थिंग मैंने अपने घर में देखी कि 2018 में पीएमएलएन वालों के साथ जो ज़्यादती हुई है, इवन तो वो लोग मेरे पापा को उठाने आ गए थे इस वजह से कि ये पीएमएलएन के सपोर्टर्स हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है जो पीटीआई के साथ हो रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन मेरा दुम पे पैर किसी की, बेटा जवाब ले लो। पहली तो बात है किसी की दुम पे पैर रख दिया। पहली तो बात है बेटा, सुन ले, अगर किसी ने पूरी दुनिया में सफर किया है, वहां पर ये बुलेट ट्रेन चली है, मेट्रो, अगर वो ट्रेनें चली हैं, तो पूरी दुनिया में ये जो मेट्रो ऑरेंज का कॉन्सेप्ट है, इसकी जगह 10 मेट्रो बसें बन सकती थी।
ये जेहन में रख लें। तो सर- और इसने जितनी आपकी इकोनॉमी को तबाही दी है, आपको अंदाजा नहीं है बेटा इस बात का। सर और आप लोगों ने क्यों नहीं बनाई? उन्होंने तो बना के दिखाया ना, दूसरी बात सुन काम किए। आपसे सस्ते हैं सर 10 प्रोजेक्ट लग सकते हैं। चैलेंज कर देता हूँ, चैलेंज करता हूँ मैं आपसे। वो तो फिर तो ये ना सर उन्होंने तो करके दिखाया है ना। मैचो वो तो और चीज़ पे तो वोट तबाही है इस नहीं मुल्क आ की रहे हैं। इकोनॉमी। एक मिनट भाई, एक मिनट। 350 अरब रुपया आपका जाया कर दिया इन्होंने, और कर्जा देते फिर रहे हैं हर महीने हम। नंबर भी वो आगे आ जाओ। नंबर भी नहीं मैं चैलेंज करता हूँ आगे आ जाइए, 350 अरब का, 350। और दूसरी यार ये बात, उसको दे दो वो जो दूसरी बात सुन लें, जो इस वक्त वाकया हो रहा है, जो इस वक्त आम आदमी के साथ जो इस वक्त हो रहा है, ये 2018 में नहीं हुआ। अदर साहब इनके स्टूडेंट्स कितने को बोलने लीडर दे, बस कर पकड़े दे, स्टूडेंट्स को बोले। जी भाई, क्वेश्चन ये था कि सर कह रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब ने सही फैसले अब नहीं दे रहे, तो खान साहब के जब मुखालिफिन के खिलाफ ऐसे फैसले होते थे तो खान साहब कहते थे कि आप सड़कों पे आ जाएंगे अगर ऐसे फैसले हो रहे हैं, और आज जब ये फैसले होते हैं खान साहब भी कह रहे हैं और उनके तमाम सपोर्टरान कह रहे हैं कि ये फैसले गलत हो रहे हैं, उनके खिलाफ निकलना चाहिए, तो क्या ये खुला तजाद नहीं? हाँ जी भट्टी साहब, बंदियाल का कोर्ट जायज था आपके लिए, काजी फाइसा का जायज नहीं है। नौजवानों को क्या सेंटिमेंट लगा आज आपको पता कि किस तरह के जज्बात हैं इनके? नौजवान जो हैं, मेरा तो ख्याल है कुछ गौर करने के और मुताला करने के आदि मालूम नहीं होते मुझे। अच्छा, आप चीज़ों पे ज़रा संजीदगी से गौर करें, बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। नौजवानों को मुताला करना चाहिए, हकीकी मसाइल क्या है इस मुल्क के। हमारे जो बड़े हैं वो इन लोगों को समझ नहीं पा रहे और बल्कि इनको मुताले की दरख्वास्त कर रहे हैं, इनको गौर करने की। भाई अपने पे गौर करो, अपने गिरेबानों में झांको, आपने क्या पाकिस्तान इनको दिया? यहाँ तकलीफ की बात है और नौजवानों के सामने हम जब कोई गलत बयानी करें